साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। आप समझते हैं कि 6 माह में पीडीएम की हुकूमत ने अवाम को जो रिलीफ देना था उसमें अगर कामयाब नजर नहीं आती तो आपको कुछ करती हुई भी दिखाई दे रही है? देखिए रुबाब, मैं आपके इस नैरेटिव से तो एग्री करता हूं कि उनका कहना ये था, पीडीएम की हुकूमत का कहना ये था कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ दीगर इस तरह की जो चीज़ें जो नाअहली का वो एक टैग उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को लगाया हुआ था, उसके ख़िलाफ़ पावर में आई हैं। लेकिन दर हकीकत तो बात वही नज़र आती है जो इमरान खान साहब ने की, कि ये हुकूमत और इस हुकूमत के लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए हुकूमत में आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो वाला ऑब्जेक्टिव इन्होंने पूरी तरह अचीव किया। इन्होंने नैब का कानून पास किया। नैब का कानून पास करने के बाद बहुत से लोगों को नैब के अंदर से रिहाई दी गई, नैब के केसेस में से रिहाई दी गई। नैब का नए चेयरमैन अपॉइंट किए इन्होंने, आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि अब नए चेयरमैन हैं नैब के, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर नैब ने ऐसे केसेस जो पिछले 20 साल से प्रोसिक्यूट हो रहे थे, जो कि जिन केसेस का इमरान खान साहब से भी कोई लेना देना नहीं था, इमरान खान साहब अभी दूर दूर हुकूमत में आने के चांसेस नहीं थे जब उस वक़्त के केसेस बने हुए, नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने नए चेयरमैन के नीचे जो नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शंस पे अपॉइंट हुए हैं, अदालतों में जाके कहा कि हम इन मुकदमात को परसू नहीं करना चाहते, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, आप डिसमिस कर दें। और ये डिसमिसल्स हमने देखे होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, हमने देखा कि नैब की कारकर्दगी किस तरह की थी। बार बार अदालत कह रही है कि आप एविडेंस अपना दिखाएं। वही एविडेंस जो नैब माजी में ट्रायल कोर्ट में दिखाता रहा, टेलीविजन्स पे दिखाता रहा, अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कहता रहा कि हमारे पास हैं ये तमाम एविडेंस, हम सब ने देखे, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे चले, वो अदालत में जाके नैब ने कह दिया हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आप बेशक इनको रिहा कर दें। साथ ही साथ जो दूसरा काम इन्होंने किया वो एफआईए के थ्रू है। बहुत से केसेस आपको पता है कि एफआईए के ज़ुमरे के अंदर थे। वो फालूदे वाला केस और दीगर इस तरह के फेक अकाउंट्स के केस और दीगर केसेस जो एफआईए के नीचे थे, आप देखें कि एक एक करके उन तमाम के अंदर एफआईए के कहने पे, ये नहीं कि कोई दिफा इस तरह का पेश किया गया कि सब लोग दंग रह गए अदालत के अंदर, नहीं 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 नहीं। एफआईए ने शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर, हमजा शहबाज साहब के केस के अंदर जिसमें क्विटल हुई है, उसमें एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हमें ये लोग मतलूब नहीं है, हम इन केसेस को इस तरह नहीं परसू करना चाहते। तो हम तनकीद कर सकते हैं कि आपके मेरे लिए काम नहीं किया, लेकिन इस हुकूमत की वैसे तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि अनथक मेहनत है इसके अंदर। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिशें करके कानून का मुसवदा नैब का वो तैयार किया जिसके अंदर से लोग छुटते जा रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने 2 बंदों को, राय ताहिर साहब को चेंज करके नए एफआईए के बंदा लगाया, जो कि ख़ास तौर पे इन केसेस के अंदर हुकूमत और हुकूमत के जो दीगर लोग हैं उनको छोड़ता जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने काम नहीं किया। हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो आए थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव 6 महीने के अंदर अचीव कर लिया। 6 महीने में पिछले 15-20 साल के केसेस माफ़ कर लिए। इससे अच्छी कारकर्दगी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि 20-25 साल, 15-20 साल लगे केसेस को बनाने के अंदर, उनके एविडेंस को इकट्ठे करने के अंदर, उनको प्रोसिक्यूट करने के अंदर, और 6 महीने के अंदर सारे केसेस रिजॉल्व हो जाएं। तो मेरा तो ख्याल है हुकूमत को दाद देनी चाहिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे, हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए।